गुरु श्री काशी विश्वनाथ, गुरु माता अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर गुरु परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल काल भैरव को मैं नमन करता हूं। मां गंगा को प्रणाम करता हूं। समस्त काशी को प्रणाम करता हूं। आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों को प्रणाम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड ज्यादा होने के कारण मैंने भी आज कुर्ता डाल लिया है। आज जिस विषय पर बात करने की प्रेरणा प्राप्त हुई महादेव के गणों से, वो था मां पर। आप सबकी हमेशा से इस बात की इच्छा रही है कि मैं मां पर कुछ कहूं, भगवती पर कुछ कहूं, और कुछ कहने के साथ जब उसकी उपादेयता, जब उसका संबंध थोड़ा सा जीवन में जब व्यक्ति के लाभ से हो जाता है, उससे कुछ लाभ दिखता है तो व्यक्ति उससे ज्यादा सुनता है। तो आज मैं आप सबके लिए लाभ की बात करने वाला हूं। और जो मैं कहने जा रहा हूं, वैसे तो जो कुछ भी मैं कहता हूं वो सब मैं अपने जीवन में प्रामाणिक स्तर पर जब तक उतार नहीं लेता तब तक मैं दूसरों को कहता भी नहीं। मैं वो कभी भी सार्वजनिक रूप से उस चीज को प्रस्तुत नहीं करता जो मैंने अपने जीवन में उसे स्वीकार नहीं किया। तो आज जो मैं कह रहा हूं वो भी मानकर चलिए कि वो सिद्धि, वो सिद्धता मैंने स्वयं पर आजमाया है, स्वयं पर उसे अनुभव किया है, तब मैं आज आप सबसे कहने जा रहा हूं। बात है दरिद्रता की, बात है गरीबी की। मनुष्य घिसता रहता है, बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, तो भी वो दरिद्र है, तो भी वो गरीब है। किसी का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक हानि की स्थिति आ गई। अब वो व्यवसाय ऊपर ही उठ ही नहीं रहा है। कई लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, लाख उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा निवेश करते हैं, फिर भी उसे लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती। कई लोग ऐसे हैं कि उनके यहाँ कमाई तो हो रही है, लाभ तो हो रहा है, परंतु पैसा कहां जाता है ये समझ में नहीं आता। तो आज आपको लगेगा कि मैं कोई आज किसी ज्योतिष की तरह या कोई तंत्र मंत्र की तरह बात करने वाला हूं, नहीं। मैं आज भी भक्ति की ही बात करने वाला हूं। आज मैं आप सबको अपनी मां की सिद्धि देने जा रहा हूं। उस सिद्धि को मैं आप सबको देने जा रहा हूं जिसकी तलाश इस संसार में सबको है। सब कहीं कहीं ढूंढ रहा है, चाहे वो असुर है, चाहे वो सुर है, चाहे वो देवता है, चाहे वो ऋषि है, चाहे वो मुनि है। सबको इसकी तलाश रहती है और वो है संसाधन की, वो है धन की। बिना धन के, बिना संपदा के धर्म भी संभव नहीं। जिसके जीवन में दरिद्रता है, जिसके जीवन में गरीबी है, जिसके जीवन में संसाधनों का अभाव है, उसके यहां धर्म भी नहीं टिक पाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। कैसे प्राप्त किया जाए? देखिए, पहले मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि सिर्फ कर्म करने से ही धन आ जाता है। व्यक्ति जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे धन कैसे प्राप्त होगा। परंतु जब मैंने इसे बारीकी से समझा और इस चीज को देखा तो मुझे एक बात समझ में आया, व्यक्ति लाख कर्म भी कर ले और यदि उसका नसीब खराब है, यदि उसका भाग्य खराब है, यदि दैवीय शक्तियां अगर उसका साथ नहीं दे रही, वो कुछ भी कर ले, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सदैव व्यक्ति के मन में इस बात की व्यथा रहती है कि प्रभु मेरे सुनते नहीं, मुझे लगता है आप सही जगह पर जाते नहीं, इसलिए आपको मिलता नहीं। आज मैं आपको सही लक्ष्य पर सही तीर चलाने का मैं आपको उपाय बताता हूं, और यह उपाय है मां अन्नपूर्णा की सिद्धि। यदि आपके जीवन में गरीबी है, यदि आपके जीवन में आपदा है, यदि आपका व्यवसाय सफल नहीं चल रहा है, यदि आपके जीवन में, आपके घर में किसी कारणवश आपकी आय तो है परंतु बचत नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं बचता, सदैव हानि की स्थिति में जा रहे हैं, मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, मेरी बात मानिएगा, खुद का आजमाया हुआ है। आप माता अन्नपूर्णा के शरण में जाइए। आप सब कहते हैं ना, मैं मां पे नहीं कहता हूं, तो आज मैं मां के बारे में बता रहा हूं। जगत जननी जगदंबा मां अन्नपूर्णा के शरणागति में जाइए। मां अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वो काशी में है और बाबा विश्वनाथ के जस्ट बगल में मां का वास है, मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। मां अन्नपूर्णा के संदर्भ में कथा यह है कि मां अन्नपूर्णा ने महादेव तक को भिक्षा दी है।
यानी मां अन्नपूर्णा के दरबार में देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ को भी भिक्षा पात्र लेकर खड़ा होना पड़ा है। मेरी मां इतनी वैभवशाली है, क्यों खड़ा होना पड़ा? दोनों एक दिन बात बात में विचार विमर्श करते करते हंसी मजाक में ही महादेव ने कह दिया कि मैं इस पूरे काशी का लालन पालन मैं ही करता हूं, मेरे माध्यम से चल रहा है। मां ने कहा इसका लालन पालन मेरे माध्यम से हो रहा है। दोनों में इसी बात को लेकर बहस हुई और बाबा भी गुस्सा के चले गए और मैया भी गुस्सा के चली गई। मैया गई और अपने भवन में जाकर चुपचाप बंद हो गई। देखते ही देखते काशी में अकाल पड़ गया, त्राहिमाम मच गया, लोगों के बीच भोजन के नाले पड़ गए। लोग भोजन के लिए, अन्न के लिए, जल के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। संपूर्ण काशी में सिर्फ एक घर था जहां से भोजन प्राप्त हो रहा था सबको, और वह घर किसका था? माता अन्नपूर्णा, जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का था। माता पार्वती सबको अपने घर के पास से, घर में मां अन्नपूर्णा के घर में माता पार्वती के दरवाजे पर सब लोग आ रहे थे और भिक्षा लेकर जा रहे। तब सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने महादेव को समझाया कि आप भी अहंकार त्यागिए, गुस्सा त्यागिए। देखिए, समस्त संपदा और समस्त वैभव जगत जननी जगदम्बा माता अन्नपूर्णा के माध्यम से ही होता है। अब आप भी विनोद बस बहुत कुछ बोल गए मां को, और इसका परिणाम पूरा काशी भोग रहा है। तब महादेव भी अपने अहम को त्यागे, प्रेम बस जो अर्धांगिनी के प्रति जो वाद विवाद, विनोद प्रतिनोद में जो विनोद इत्यादि में जो होता है, उसी में पूरी काशी को जो है सावध उठानी पड़ गई थी। तो मां जो है भिक्षा देती थी रोज सबको, संपूर्ण काशी भोजन कर रहा था। लेकिन काशी में अकाल पड़ा हुआ है, काशी में अनाज उत्पादन नहीं हो रहा है, काशी में किसी के घर में भोजन नहीं बन पा रहा है। मतलब एक तरह से बिल्कुल वहां पर कह सकते हैं कि अकाल जैसी स्थिति हो गई थी काशी में। सिर्फ एक घर से भोजन मिल रहा था, वो था माता अन्नपूर्णा के घर से भोजन। तब महादेव जाते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जैसे सब लोग भिक्षा मांग रहे होते हैं, तो महादेव भी भिक्षा मांगने के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पात्र लेकर जाकर कहते हैं अन्नपूर्णा अन्नपूर्णे भिक्षाम देहि। बाबा भी मां के सामने, मां के घर के सामने जाकर अपना भिक्षा पात्र फैला देते हैं। मां पूछती है उनसे, बताइए क्या चाहिए आपको? महादेव कहते हैं, संपूर्ण काशी के लिए अन्न की उपलब्धता चाहिए, काशी के लोग कभी भूखे ना रहें देवी, ऐसा आशीर्वाद दो। मां ने उसी समय इस बात को भांप लिया कि कौन आया है। मां समझ गई देवादिदेव महादेव आए हैं। मां भी प्रेम बस लज्जित महसूस की और तथास्तु कह करके आशीर्वाद दिया और कहते हैं, तब से लेकर आज तक कोई काशी में भूखा नहीं सोता, कोई उस अन्न क्षेत्र में भूखा नहीं सोता। उस अन्नपूर्णा दरबार में 3 समय भोजन मिलता है बिना किसी पैसे का, भर पेट जाकर खा सकते हैं। तो अब इसका संबंध दरिद्रता दूर करने से कैसे है? मन में एक बात याद रखिए, अगर अभाव में चल रहे हैं आप, यदि व्यवसाय में अगर बहुत हानि हो रही है, यदि लाभ की स्थिति नहीं बन पा रही, तो एक काम करिए, मां अन्नपूर्णा को याद करिए। मां अन्नपूर्णा के फोटो के समक्ष या बैठे बैठे यहीं से काशी क्षेत्र में मां अन्नपूर्णा को याद करिए और उनसे कहिए कि हे मां, तुमने तो शिव को, महादेव तक को भिक्षा दिया, मैं अपने भीतर से समस्त अहंकार का त्याग करता हूं। आप अपने भीतर से जितने भी अहंकार है, अहम है, सबको एक तरफ रखिए और मां की शरणागति में चले जाइए। मां का ध्यान करिए और कुछ मत करिए, बस सिर्फ इतना ही करिए, मां अन्नपूर्णे, मां अन्नपूर्णे कल्याण करो, मां अन्नपूर्णे कल्याण करो। बस इसी मंत्र का जाप करिए आप, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, बस आप इसी मंत्र का जाप करिए और मां को याद करिए। गूगल से फोटो निकाल लीजिए, गूगल पे मां अन्नपूर्णा का फोटो है, और उसका ध्यान करिए और मां से कहिए कि हे मां, मैं झोली फैलाकर तेरे सामने खड़ी या खड़ा हूं, कल को मेरे इस झोली को अगर तू भर देती है, कल को मैं तेरे उस अन्न क्षेत्र में जहां अन्नपूर्णा मंदिर है, वहां जहां 3 समय लोगों को भोजन मिलता है, मैं वहां आकर तुम्हारे लिए दान करूं या करूंगा। आप बस इतना मन में भाव रख करके प्रतिदिन मां अन्नपूर्णा का स्मरण करिए, कुछ देर मां अन्नपूर्णा का ध्यान करिए, विश्वास मानिए, धैर्य रखिएगा और श्रद्धा रखिएगा, पूर्ण विश्वास रखिएगा, आप लाभ की स्थिति में आ जाए। इसका प्रमाण मैं हूं। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी ना, तो कोई आदमी जो लाखों रुपया कमा रहा था, अब वह 1000 रुपये के लिए भी सोचना पड़ रहा है उसे। लेकिन जानते हैं, मैं आज आप सबके समक्ष एक बात की उद्घोषणा करता हूं। मुझे अन्नपूर्णा माता की सिद्धि प्राप्त है।
आज तक कभी भी मुझे किसी चीज का अभाव नहीं हुआ। मैंने लाखों लाख रुपए के कार्यक्रम किए हैं काशी में। हमारा अन्न जो है वो आवश्यकता से अधिक बच जाता है। लोग इतना खाते हैं, भरपेट खाते हैं। कहां से सारा कार्यक्रम पूर्ण होता है आज तक मुझे समझ में नहीं आता। हम बेटियों की शादी करते हैं, हम लोगों की सहायता करते हैं। कई लोग जो गुरु दीक्षा के लिए नहीं आ पाते हैं, हम उनके आने जाने तक की भी व्यवस्था कर देते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आप कहां से करते हैं, जबकि मैं लोगों से 1 रुपया नहीं लेता। लोग पूछते हैं आप कहां से करते हैं, मैं इतना ही कहता हूं, मैं मां अन्नपूर्णा का पुत्र हूं। मैं अन्नपूर्णा पुत्र हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और यही दृढ़ विश्वास और निश्चय और मां अन्नपूर्णा के प्रति जो मेरी साधना है, वही मुझे हमेशा विजय दिलाती है और कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता। मैंने जो मांगा मां ने दिया। आप सब भी मांग कर देखिएगा और काशी जाइए। भले ही काशी विश्वनाथ छूट जाए एक बार, मां अन्नपूर्णा को मत छोड़िएगा। मां के दरबार में जाकर बैठिएगा और झोली फैलाकर बैठिएगा एक बालक की भांति कि हे मां, जब कोई शिशु भूखा रहता है तो उसकी मां उसे अन्न देती है। मैं भी भूखा हूं मां, मुझे भी अन्न दो, मुझे भी संपदा दो मां, इतना दो कि संतोष धारण कर सकूं। मैं बहुत नहीं मांगता। इस भाव से जाकर मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करिए। यदि आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठे बैठे मां अन्नपूर्णा को ध्यान करिए। मां अन्नपूर्णा का ध्यान करिए और मां अन्नपूर्णा से कहिए कि मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं तुम्हारे दरबार में आकर के दान कर सकूं। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं आप सबको, आपकी दरिद्रता दूर होगी। और अपने काम में खूब मन लगाकर कार्य करिए और हो सके तो अपने दुकान में, अपने व्यवसाय में मां अन्नपूर्णा की एक फोटो लगा करके आप उसकी पूजा करिए। और उस दिन से, आज से, और एक काम आप मेरी तरफ से और करिएगा कि मां अन्नपूर्णा को अपने दुकान का, अपने व्यवसाय का मालकिन बना दीजिए। कहिएगा आज से तेरा, जा तू जो दे देगी मैं तेरे नाम पर संतोष करूंगा। और पूरा हृदय खुला रखिएगा। दान पुण्य करने में कभी पीछे मत रहिएगा। जब मां अन्नपूर्णा के बेटे बन गए हैं, हाथ खुला रखिए, आपका भंडार सदा भरा रहेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, माता के आशीर्वाद के कारण ही मुझे अन्नपूर्णा सिद्धि है। आज तक किसी चीज की कमी नहीं, 1 रुपए की कमी नहीं। जब मैंने अपना जॉब छोड़ा, मेरे सारे जो मुझसे जलते थे या मुझसे लोग जो मुझे पसंद नहीं करते थे, सब एक ही बात सोचा सबने, ये साल 6 महीने के भीतर भीतर फिर से अपने जॉब पर आएगा। जब इसको धन का अभाव होगा। जगत जननी जगदम्बा मां अन्नपूर्णा के पुत्र पर मां अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है, आज भी राजा बनकर उसका बेटा जीता है। आप भी राजा बनिए, बस अपनी रानी मां को स्वीकारिए। मां अन्नपूर्णा को की प्रार्थना करिए। मां अन्नपूर्णा के समक्ष जाकर के आप ध्यान करिए। मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करिए, एक बालक बनकर, याचक बनकर नहीं। याचक बनेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बालक बनना है। मां भूखा है, मां 4 बच्चे हैं घर में, दे दो ना मां। जिद, मन ही मन। देख लीजिएगा, आपको आपके व्यवसाय में लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आज मैंने महामंत्र दिया है, आप प्रयोग करके देखिएगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो भोलेनाथ।